नमस्कार। मैं सुरजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले 2 दिन में 3 दिन में बहुत प्यार दिया है आपने मुझे, और सबसे ज़्यादा पूर्वी यूपी से बहुत प्यार मिला। हालांकि पूर्वी यूपी नहीं, पूरे यूपी से ही मिला, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे ऐसे लोगों ने मुझसे संपर्क किया जिनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार और पता नहीं कहाँ कहाँ, साउथ से भी फ़ोन आए। रहने वाले तो शायद यूपी के ही हैं। तो मुझे तो बहुत प्यार मिला, इतना व्हाट्सएप मैसेज, इतने वीडियो कॉल और वीडियो कॉल हुए, व्हाट्सएप कॉल हुए, व्हाट्सएप मैसेज हुए, कॉल्स आई। मैं तो पिछले 48 घंटे में समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं तो वास्तव में ये उम्मीद कर रहा था कि मेरी ये वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम 400-500 लोगों तक पहुँचेगी, लेकिन पता नहीं, कोई आशीर्वाद हुआ आप लोगों के सहयोग और प्यार से। काफ़ी लोगों ने व्यूज़ दिए, रिप्लाई भी दिया, बहुत सकारात्मक रिजल्ट भी आया उसका। ठीक है, और मुझे दिल से खुशी हुई, और शायद वही कारण है कि मैं और आगे डिटेल्स चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि चीज़ें आपको कैसे पढ़नी है। ठीक है, और फिर वही वापस उसी बात पे दोहराऊंगा कि देखो, आप घबरा बहुत रहे हो, बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं आप। ठीक है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल आपको ये समझ लो कि सबसे मैंने बात की है फ़ोन पे, व्हाट्सएप कॉल्स, मैसेज सबके देख रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी कॉल और मैसेज का रिप्लाई उस समय ना कर पाऊँ जिस समय आप कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब भी समय मिलेगा मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सबकी समस्याएं सुन रहा हूँ, सबसे बातें कर रहा हूँ। आप सभी से एक ही बात कहूँगा, देखो भैया, घबराओ मत, डरो मत। इसी डर का फ़ायदा उठा रहे हैं सारे लोग। देखो, आपने एक पिक्चर देखी होगी, मूवी। आपको पता है, मैं बिल्कुल एक भाई की तरह समझाता हूँ। भाई मान लो, दोस्त समझ लो, गुरुजी समझे, जो आपको लगना वैसे समझ लो मुझे। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ। आपने एक पिक्चर देखी होगी, आमिर खान की पिक्चर थी, पीके या थ्री इडियट्स, मुझे ध्यान नहीं है। उसमें आपने देखा होगा कि जब स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के प्रति डर होता है ना, डर, तो आपने उसने उदाहरण दे के बताया था। एक पेड़ के नीचे एक पत्थर को उसने रखा, उस पर नारियल फोड़ दिया, तिलक कर दिया, कुछ रुपए रख दिए, और वो तो वहाँ देखा आपने एक लंबी लाइन लग गई थी स्टूडेंट्स की। होता ये होता है कि बच्चे का जब एग्ज़ाम होता है तो उसके अंदर एक डर होता है, और डर के चक्कर में वो किसी को भी अपना भगवान मान लेता है। तो आप क्या कर रहे हैं, बहुत बहुत बड़े जो लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, ऐप वाले हैं, सबको भगवान मान रखा है, और उसी डर का फायदा ये लोग उठाते हैं। जितने राजनेता होते हैं, नेता, ये भी पब्लिक से वोट किसके नाम पे ले, डर के नाम पे। महात्मा होते हैं, वो भी डर के नाम से ऐंठ लेते हैं। मास्टर भी अब यही करते हैं, डरा डरा के इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी चीजें जाएंगी। उसका कारण है, अगर ये लोग ये कह देंगे ना, ये लोग आपको आसान मॉक टेस्ट देने लगे, आसान एसटी देने लगे, तो फिर आप लेंगे ही नहीं इनका सिलेबस। कठिन कठिन चीजें देकर, एक टफ स्कोर बताकर, आपके मन में डर पैदा करके अपने बिजनेस को ग्रोथ कर रहे हैं। भाई, मैं तो ये कहता हूँ, जेन्युइन चीजें करो। आपको नहीं पता, आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करा रहे हैं, तो इतना डर क्यों बैठा रहे हैं सबके मन। आपको ये लड़के जितने स्टूडेंट हैं पुलिस कांस्टेबल बनाने हैं, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही पढ़ाइए। मैं देख रहा हूँ बच्चे कह रहे हैं कि सर, इतना अगर हम वीडियो पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस ही नहीं हो पाएगा, याद कैसे करेंगे। तो अभी तो वो टाइम है कि आप टू द पॉइंट चीज़ें समझाइए, बताइए। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करे, अपना सिलेक्शन ले और चले। तो अभी आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग मुझे जान रहे हैं, मान रहे हैं, तो कोई डरना नहीं है। 30-35 दिन बहुत होते हैं मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ। मेरे लिए इस एग्ज़ाम का क्रैक करने के लिए 10 दिन चाहिए, इनफ है, सफिशिएंट। उसका कारण ये है कि मुझे ये पता है कि मुझे पढ़ना क्या है, और आपको किसी ने बताया नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है। बस आप मुझे क्यों पसंद कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं। मैं आपको ये समझा पा रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, और टीचर्स जो भी हैं वो आपको बता नहीं रहे, वो पूरे का पूरा पॉप लीला आपको समझा रहे हैं कि सारा का सारा पढ़ लो, यहीं से आएगा। मैं भी और भी वीडियो बनाऊंगा बहुत सारी,
सुबह से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो सब्सक्राइब इस चैनल पर इतने नहीं है कि मैं लाइव पढ़ा सकूँ, मुझे रिकॉर्ड करना होता है, पहले लिखना होता है, फिर शूट करना होता है, तो बड़ा टाइम जाता है इन चीज़ों में। ठीक है, तो लाइव नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे इतने सब्सक्राइब नहीं है। तो मैं ये भी नहीं कह रहा आपसे कि इसको सब्सक्राइब करें या बस शेयर मैक्सिमम करें, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आपको यूजफुल लग रही हैं चीज़ें तो बताएं ज़रूर दूसरों को, दोस्त को, भाई को, बहन को, प्रिय को, प्रियतम को, इसको बताना है। ठीक है, पति को, बीवी को, जो भी आपकी तैयारी कर रही हैं सबको दिखाओ। दोस्त, आज की वीडियो में मैं आपको मैथ्स का डर निकालने वाला हूँ। जो लोग मैथ्स की तैयारी इनकी अच्छी है वो वीडियो को ना देखें, वो किसी दूसरे सब्जेक्ट को देख लें, पढ़ लें, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर फिर भी आपको मन है तो देख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, मैं तो सिर्फ ये बताऊंगा कि कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं और कहाँ से आ सकते हैं। मैं मैथ्स का ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके 18 में 18 या 20 में 20 सही हो जाएंगे, लेकिन इतना दावा है कि 14 से 15 16 क्वेश्चन तक सही हो जाएंगे, उसी आधार पर प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले आपका सिलेबस है, वहाँ सिलेबस में आप देखेंगे पहला टॉपिक लिखा रहता है मैथ्स में, और उस मैथ्स का नाम है संख्या पद्धति, टॉपिक का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको क्या करना है कि नंबर सिस्टम में सबसे पहले उसकी बेसिक थ्योरी पढ़नी है। मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट में पूरी थ्योरी पढ़ जाएगी। नंबर्स के बारे में जानकारी लेनी है, कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ये इसकी बेसिक थ्योरी हो गई। बेसिक थ्योरी पढ़ने के बाद उस पर आधारित 5 से 10 प्रश्न सॉल्व कर लो, काफ़ी है। दूसरे टॉपिक पर आ जाइए, इसका दूसरा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो 1 से लेकर 13 तक की संख्याओं का कर लें तैयार, बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगे, 15 20 30 मिनट में ये भी तैयार हो जाएगा। यहाँ मैंने ये संख्याएं इसलिए भी लिख दी हैं कि इनको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लें, कि पिछले साल के पेपर्स में इन ही संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल्स ज़्यादा आए थे। ठीक, उसके बाद आपको इसी टॉपिक में भाज्य भाजक भागफल पर आधारित प्रश्नों को करना है। इसमें एक फॉर्मूला भी होता है, उस पर आधारित 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, दूसरे पे आ जाएं। इकाई अंक आधारित आपको इकाई अंक फाउंड करना है नंबर्स का, प्लस माइनस करके कैसे भी 10 प्रश्न इस पर सॉल्व करें, आगे बढ़ जाएं। और आपका बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड कोई सीरीज दी सकती है आपको, तो आपको वो सीखना है। इस तरह से आपका नंबर सिस्टम क्लियर हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 5 टॉपिक करने के बाद 5 प्रश्न आएंगे, इन पांचों से एक या दो प्रश्न आएगा नंबर सिस्टम से। तो होता यह है कि जब हम पांचों ही तरीके से करना सीख जाएंगे, पांचों प्रकार के, तो आपका एक या दो प्रश्न क्लियर हो गया। ठीक है, पेपर के हिसाब से जो भी आएगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे पे। दूसरा है आपका दशमलव और भिन्न। ठीक, दूसरा टॉपिक दशमलव भिन्न में आपको क्या करना है कि दशमलव के गुणा भाग जोड़ घटाव, कहीं भी आप यूट्यूब पे चले जाएंगे, यूट्यूब पे बिल्कुल कोई भी बेसिक वीडियो ये टॉपिक लिख देंगे तो उसके जोड़ भाग घटाव सीख जाएंगे आप। तो वहाँ आपके साधारण या भिन्न रूप आएगा। साधारण रूप क्या होता है, या तो भिन्न को आपको ऐसे सॉल्व करने को दिया होगा कि 6.3 इंटू 7.4 प्लस 6.1 इंटू 5.1, 5.4 माइनस 2.3 प्लस 1.3, ऐसे करके कोई सीरीज सॉल्व करनी होगी। या हो सकता है इस तरह से आपका कोई भिन्न रूप दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है, आप कहीं भी यूट्यूब से पढ़ लेंगे तो आपका इस तरह हो जाए। चलिए आगे, अगला टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ में आपको क्या करना है कि एलसीएम एचसीएफ में पहले भाषा आधारित 10-15 प्रश्न सॉल्व कर लें। जैसे आपने दिए देखा होगा एलसीएम एचसीएफ में कि मान लो आपसे ये कहा जाता है कि 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं, अलग अलग समय पर जलती बुझती हैं, बताइए कब वो अगले किस समय पर एक साथ जलेंगी या बुझेंगी। एचसीएफ पर आधारित भाषा आधारित प्रश्न ये होते हैं कि मान लो कोई लोहे की छड़ है, उसको किसी कमरे के अंदर रखना है, मान लो किसी कमरे में टाइल्स बिछानी है, इस तरह से आपके प्रश्न होते हैं भाषा आधारित, वो आपको सॉल्व करने हैं। और दूसरा एलसीएम एचसीएफ में आपको फॉर्मूला बेस्ड, ये आपका एक फॉर्मूला होता है एलसीएम एचसीएफ में, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, मान के चलिए पहली संख्या 3 है, दूसरी 7 है, अगर उसका एलसीएम 21 है तो बताइए एचसीएफ क्या होगा। ठीक है साहब, इस तरह से प्रश्न आते हैं एलसीएम एचसीएफ से। ओके, चलिए आगे है अनुपात समानुपात, दूसरा है।
अनुपात समानुपात में भाषा आधारित प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए। 10 प्रश्न काफी हैं। माना कि ए की आय इतनी है, बी की आय उतनी है, बताइए इनके खर्चों का अनुपात क्या होगा, ये चीजें क्या होंगी। ये आपके भाषा आधारित प्रश्न हो गए। दूसरा, आनुपातिक प्रश्न हो सकते हैं। मान लीजिए ए और बी का रेशियो 3:4 दे रखा है, बी और सी का 4:5 दे रखा है। तो आपको पता है कि पहले तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ए बी और सी की रेशियोटिक मान निकालने पड़ेंगे। वो जब आपको मिल जाएंगे, फिर उसके बाद आपको प्रश्न में इस तरह की कोई इक्वेशन सॉल्व करने को दी जाएगी। हो सकता है ये सीधी सीधी सिंपल फॉर्म हो सकता है आपका भिन्न रूप हो। तो ए बी और सी के मान मिल जाएंगे, तो वहां यहाँ पुट करके ऐसे करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह की चीजें आएंगी। ठीक है। या अनुपात समानुपात में आयु आधारित प्रश्न होंगे। ए की आयु आज इतनी है, ए के पिता की आयु इतनी है, बताइए आज से 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक। आयु आधारित 10 प्रश्न सॉल्व कर लें। 10-10 प्रश्न सॉल्व कर लें, 30 प्रश्न में ये चैप्टर भी क्लियर। आगे आता है एसआई और सीआई। ठीक है। तो सबसे पहले 2-3 टॉपिक जो आएंगे, मैं यही कहूंगा कि इनको, अगर आपका मैथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, कहीं पहले आप पढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी अच्छी नहीं है, तो आप सूत्र पढ़ना शुरू कर दें, फॉर्मूले। ठीक है। फॉर्मूलों को याद करें, फॉर्मूलों पे आधारित 3-3 4-4 प्रश्न याद करें। सी आई एस आई के मान के चलिए, सी आई एस आई में सी आई मान लो 3 फॉर्मूले होंगे, सॉरी एस आई में 3 फॉर्मूले होंगे, सी आई में मान लो 4 फॉर्मूले हैं। तो 3-3 फॉर्मूलों पर 4-4 5-5 प्रश्न सॉल्व कर लो। ये आपके, या तो ऐसे पढ़ लो, या आप टाइप वाइज पढ़ते हैं सी आई एस आई, तो आप एस आई और सी आई के टाइप 4 तक काफ़ी हैं। यहीं तक प्रैक्टिस करें, यहीं तक चीज़ें सॉल्व करें, फिर उसके आगे बढ़ जाएं। क्योंकि अब आप सीजीएल लेवल का इंस्पेक्टर नहीं बना रहा है वो, आप जो आपको टाइप 10, 6, 7 और 9 तक जाना है। ठीक है। आपको कांस्टेबल बना रहा है वो, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें आती, समझ रहे हैं। तो आप जो है ज़्यादा टफ चीज़ों की तरफ ना जाएं, जितनी ज़्यादा सरल चीज़ों की प्रैक्टिस बार बार कर सकते हैं करें। चलिए, आगे आता है लाभ और हानि। इसमें भी आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में लगभग 4, 5 या 6 फॉर्मूले हैं। तो सब पे आप 4-4, 5-5 प्रश्नों को सॉल्व कर लें, प्रैक्टिस कर लें 2 बार। या आप टाइप वाइज पढ़ना चाहते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 5 लास्ट है, इस पे आप 4-4, 5-5 प्रश्न हर टाइप में सॉल्व करेंगे, तो आपके 25-30 प्रश्न हो जाएंगे, जो कि सफिशियंट है। क्योंकि देखो, लाभ और हानि का आपके एग्जाम में, चाहे टाइम एंड वर्क का, चाहे एस आई सी आई के, एस आई सी आई के मान लो 2 प्रश्न आने हैं, 2 प्रश्न के लिए मैंने आपको बता दिए 20-20, 25-25 प्रश्न कर लो। तो भैया ऐसा उस हिसाब से पढ़ लो ना कि 20-20, 25-25 प्रश्नों में से ही एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। क्या ज़रूरी है कि एक एक टाइप के आप 100-100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें समय बर्बादी है। बहुत ज़्यादा बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे आप, बहुत कांस्टेबल लेवल का पेपर है, तो उतनी ही तैयारी करिएगा। ठीक है। किसी भी किताब से जो आपको पसंद हो उस किताब से कर लें। फिर आता है आपका पार्टनरशिप और एवरेज। यहाँ आप, इस चैप्टर को भी मैं बताया है, या तो आप सूत्र आधारित प्रश्नों को या सूत्र के आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करें। आपको पता है पार्टनरशिप में प्रॉफिट कब होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में। भाई जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जितने समय के लिए करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। या एवरेज का जो फॉर्मूला है, टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फॉर्मूला आधारित करना चाहते हैं, एक फॉर्मूले पे 5-5 प्रश्न तैयार कर लें, काफ़ी है, ठीक ठाक से मीडियम साइज। ठीक। टाइप वाइज करना है तो टाइप 3-3 तक कर लें, इनफ है भैया, काफ़ी है पार्टनरशिप और एवरेज में। फिर इससे आगे बढ़ जाए। ठीक है। चलिए, फिर आता है आपका समय और कार्य। इसमें भी आपके सूत्र हैं, चाहे आप सूत्र के आधार पर प्रैक्टिस करो। और दूसरा इसमें प्रश्न आते हैं रेशियो वाले। ठीक है। ए और बी की कार्य क्षमता दी होती है, रेशियो में दी होती है, तो रेशियो वाले प्रश्नों को सॉल्व कर लें उस हिसाब से। फॉर्मूले पे आधारित करना चाहते हैं वैसे कर लें। टाइप वाइज आपको जाना है तो लास्ट आप टाइम एंड वर्क में 4 और 5 टाइप चले जाइए, वरना सूत्र आधारित प्रश्नों को सॉल्व करें। ठीक है। चलें। अगला है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको क्या करना है, सारे, आपको कोई ट्रिक से नहीं करनी है मेंसुरेशन, सारे सूत्रों को याद करें।
एरिया के सूत्र, पेरीमीटर, परिमाप के सूत्र। इस पे 20 प्रश्न कर लें काफ़ी है। ठीक है, एरिया के 10 प्रश्न कर लें, परिमाप के 10 प्रश्न कर लें, सफिशियंट है भैया, इतना बहुत है। आप भैया मैं फिर कह रहा हूँ, मेंसुरेशन देखो 18, मैक्सिमम 18 या 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक दो दो प्रश्न भी आएंगे तो मान लो आपके टॉपिक ही आपके 12 हैं कि 2 या 3 चैप्टर ऐसे होंगे यहाँ से दो दो प्रश्न आएंगे। हो सकता है लाभ हानि के दो हों, लगभग हर बार लाभ हानि के दो प्रश्न आते हैं। ठीक है, परसेंटेज से कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे एक आध। तो आपके बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि सर मेंसुरेशन नहीं आती, चीज़ें नहीं आती। आप सिर्फ इनके फॉर्मूले याद कर लो, इन पे आधारित 5-5 10-10 प्रश्न याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, काफ़ी है। ठीक, प्रीवियस ईयर के देखा करो, मैच किया करो भाई, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। या आपको टाइप वाइज जाना है तो टाइप 4 या लास्ट 5 तक जा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आपका आता है टेबल एंड ग्राफ, तो किसी भी किताब से 20-20 प्रश्न कर लें टेबल और ग्राफ के, क्योंकि जब आपका नंबर सिस्टम अच्छा हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और CISI, ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, पार्टनरशिप, एवरेज, रेशियो, तो आप टेबल और ग्राफ के क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको अपनी लाइफ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी टॉपिक है, अभी इसके जस्ट बाद हिंदी की एक वीडियो बनानी है, उसमें समझाना है, वहाँ बच्चे काफ़ी पूछ रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं कि सर हिंदी को कैसे पढ़ें। तो मैं अभी आपकी डिटेल वीडियो है, एक बार देखें, ज़रूर देखें, हिंदी में आपको बहुत अच्छी और हेल्प होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो को आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। कॉल करके बताएं, मैसेज करके बताएं। ठीक है, जिन लोगों का मैथ्स वीक है या वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम मैथ्स को कैसे पढ़ें, तो मैंने आपको डिटेल सारी चीज़ें समझा दी हैं। ठीक, बाद बाकी मैं फिर वही कहूँगा, डरे नहीं, मैंने आपको जो बता दिया है उसी चीज़ पे फोकस करें, वैसे ही पढ़ें, और जो भी बातें होंगी मैं आपसे लगातार आपके टच में रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए लेते हैं हम आपसे अलविदा। और चलते चलते एक ही लाइन कहता हूँ मैं कि मोटे रहें या पतले रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। ठीक है, चलें, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।